नमस्कार, आप सभी का हमारे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम-राम, जय श्री कृष्णा, राधे-राधे। तो जैसा कि आप सबको पता है अपने एलसीएम एचसीएफ टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन चल रहा था और मैं आज आपके लिए उसका प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूँ जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है। जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए, हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। एलसीएम और एचसीएफ जो हमने टॉपिक डिस्कस किया, जिसके हमने एलसीएम के 3 टाइप के बारे में चर्चा की थी और एचसीएफ के 4 टाइप के बारे में चर्चा की। इस प्रकार कुल मिलाकर हमारे कितने टाइप बने जी? 3 टाइप तो एलसीएम के बने और 4 टाइप एचसीएफ के, उनकी प्रैक्टिस सेशन पर हमें बात करनी है। और कौन-कौन, किस-किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उस बारे में भी ज़रूर क्या करेंगे जी, बात करेंगे आज के इस प्रैक्टिस सेशन में। जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए, इस क्लास को आप सभी तक पहुँचा दें, इसकी जानकारी को आप सब तक पहुँचा दें। फिर हम आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज की इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, इन प्रश्नों पर हम बात करना स्टार्ट करते हैं। किस-किस तरीके से हमें क्वेश्चन पूछे गए और किस-किस तरीके से जो क्वेश्चन अभी तक नहीं हुए उनको प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से हम समझने वाले हैं और हमारे प्रश्नों का आंसर हम देने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न मैं आपके सामने पेश करता हूँ। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 तथा 25 से पूर्णतः विभक्त हो? वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या आपको बतानी है जो 12, 15 और 25 से क्या हो जी, पूर्णतः विभक्त हो। सबसे पहले पूर्ण वर्ग से पहले तो आपको वो संख्या ढूँढनी है जो क्या हो जी, 12, 15 और 25 से क्या हो, पूर्णतः विभक्त हो। उसके बाद में उसके जो भी पेयर्स बनेंगे, हम उनको पूर्ण वर्ग में ले जाने का प्रयास करेंगे। पूर्ण वर्ग होता क्या है जी? जिसमें सभी अंकों के 2-2 के जोड़े बन जाए ना, वो क्या होता है, पूर्ण वर्ग। कहने का मतलब जिसका हम पूरा-पूरा वर्गमूल निकाल सकें या किसी संख्या का स्क्वायर करने पर वह संख्या बन सके, वही क्या होता है जी, पूर्ण वर्ग होता है। इस पर अगर मैं प्रश्नों के माध्यम से बात करूं, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, हमें इस बारे में चर्चा करनी है। तो पूर्ण वर्ग संख्या हमें निकालनी है जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो 12, 15, 25 से पूर्णतः विभक्त होने वाली संख्या जो हमें निकालनी है वो होगा जी हमारा इनका एलसीएम। तो हमें जो संख्या मिलेगी वह सबसे पहले एलसीएम के माध्यम से मिलेगी। एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 25, इसका हमें क्या करना है जी, एलसीएम निकालना है। और एलसीएम मैंने आप सबको बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे जी, एलसीएम निकालेंगे। तो 12, 15 और क्या है जी, 25। सबसे पहले देखो 12 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, 2 6 की 12, यहाँ से 15 में नहीं जाएगा, ऐसा का ऐसा रख लेंगे। और 25 फिर से 2 का डिवाइड 6 में हो रहा है, 2 3 6, 15 में नहीं होगा और 25 में हो जाएगा। उसके बाद में 3 का भाग अगर हम इस संख्या में दें तो 3 एकम 3, 3 पंचू 15 और क्या आ जाएगा जी, 25। अब हमें पता है इस संख्या में 5 का भाग जाने वाला है। जैसे आप 5 का भाग लगाएंगी तो यहाँ से हमारा 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा और ये भी 5। और फिर से 5 का भाग जाने पर सारी संख्याएं क्या बन जाएगी, 1। तो हमारा जो एलसीएम बना, एलसीएम इन सब संख्याओं का गुणनफल है। यहाँ से देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा क्या हो जाएगा जी, 5। तो यहाँ से हमें जो रिजल्ट समझ में आ रहा है, हमें वो पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढनी है जो 12, 15, 25 से क्या हो जी, विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हमारी वो संख्या अगर पूर्ण वर्ग नहीं पहुंचता तो हमारा इन सबका गुणनफल हमारा आंसर होता, जो इस 12, 15, 25 से पूर्णतः विभक्त होती, मतलब पूरा-पूरा विभाजित होती। लेकिन हमें पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढनी है तो हमें 2-2 के पेयर बनाने पड़ेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस 2 का पूरा पेयर बन चुका है, 5 का पूरा पेयर बन चुका है। अगर 3 का मुझे जोड़ा पूरा करना है तो मुझे 1 3 यहाँ और रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हमारे 3 का जोड़ा भी पूरा हो गया। अब हम देख सकते हैं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है। कहने का मतलब 2, 3 और 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये संख्या हमें मिल जाएगी। यहाँ से जैसे ही देखें, अब हमारा जो रिजल्ट वो हमें ढूँढना है, हम इन्हें गुणनफल कर लेते हैं, वही हमारा आंसर होगा। तो संख्या कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ये हमारी वो पूर्ण वर्ग संख्या है जिसमें पूरा-पूरा इनका क्या होगा जी, विभाजित होगा। तो हम गुणा करें तो 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 ती 36, 36 पंजे 180, 180 को अगर आप 5 से गुणा करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 18 पंजे 90। यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा जी 900। तो हमारे इस प्रश्न का जो आंसर बनने वाला है, और पूर्ण वर्ग आपको पता है किसका वर्ग है जी, 900, 30 का वर्ग है। 30 का वर्ग करने पर 900 दिखाई देगा, 900 का वर्गमूल क्या आएगा, 30। आप देख सकते हैं 2 और 3 और 5, 2 3 6, 6 पंजे कितना जी, 30। इसका मतलब यह संख्या 30 का स्क्वायर कितनी है, 900। तो हमारे इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वह संख्या
जिसमें 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। पूर्ण वर्ग संख्या हमें पूछनी थी, तो पूर्ण वर्ग संख्या का जो हमारा आंसर होगा वह कितना होगा? 900। तो उम्मीद है आप सब समझ पाए होंगे इस बात को, क्यों हमारे इस प्रश्न का आंसर 900 है। क्यों हमारे इस प्रश्न का आंसर 900 है, आप सब समझ पाए होंगे, मेरा मानना ये है। फिर से मैं आपके सामने रिपीट करता हूँ, प्रश्न में पहले से स्पष्ट दिया गया था कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपको क्या करनी है जी? ढूंढनी है। जैसे आप एलसीएम निकालने जाएंगे, 12, 15 एंड 25 का एलसीएम कैसे निकलेगा? हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। सबसे पहले आपने 12 में 6 का भाग दिया, 15 में नहीं जाएगा, 25 में नहीं जाएगा। फिर से आपने 2 का भाग 6 में दिया, 3 बार चला गया, 15 में नहीं गया, 25 में गया। फिर आपने 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 से 25 में डिवाइड नहीं होगा। 5 का भाग आपने 5 में दिया और 25 में दिया। एक बार गया, 5 बार गया और 5 में 5 का भाग जाने वाला। अगर हमसे संख्या पूछता तो हम हमारे जो एलसीएम के फैक्टर बनते हैं उन सबका हम गुणनफल कर देते, लेकिन हमें एलसीएम से आगे वह संख्या बतानी थी। उसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैंने क्या किया जी? देखो, 2 का जोड़ा पूरा था, 5 का जोड़ा पूरा था, और जिसका जोड़ा अधूरा हो उसका जोड़ा क्या कर दो जी? पूरा कर दो। जोड़े ऐसे ही पूरे नहीं होते हैं, उसके लिए आपको पहले गवर्नमेंट नौकरी लगना पड़ेगा, आपको सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी, उसके बाद में आपका जोड़ा पूरा हो पाएगा। तो उससे पहले यहाँ तो हम जोड़ा पूरा कर सकते हैं, ये तो हमारे हाथ में है। तो निश्चित रूप से आप सब क्या कर पाएंगे? इस जोड़े को पूरा कर पाएंगे। और जोड़े को पूरा करने के लिए जो बेचारा अकेला है उसके जैसे को और पेश कर दो, तो यहाँ आप क्या कर पाएंगे? 1, 3 और प्लेस करते ही आपकी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इन सबका जो क्या होगा जी? गुणनफल होगा, वही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। देखिए, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 तीन 36, 36 पंजे 180, और 180 को अगर आप 5 से गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना आएगा? 900। जहां से आपको गुणनफल इजी लगे आप वहां से कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, 2 को 4 2 से गुणा करो तो 4, और 5 को आप 5 से गुणा करेंगे तो 25, 25 को 4 से गुणा कर दो 100। अब 100 बना, यहाँ किसका जी? 2 गुणा और 5 गुणा 5 का गुणनफल 100 है, और 3 3 9, 9 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 900। इस तरीके से हमारे इस प्रश्न का रिजल्ट कितना बनने वाला है? 900। हमारी वो पूर्ण वर्ग संख्या जिसमें किसका जी? 12, 15 और 25 का पूरा पूरा भाग जाएगा, वह क्या होगी? हमारा जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ से कितना निकल के आएगा? 900। तो हमारे इस प्रश्न का जो आंसर बनने वाला है वह कितना बनने वाला है जी? 900। इस तरीके से आप इस प्रश्न को क्या कर पाएंगे जी? सॉल्व कर पाएंगे और आंसर दे पाएंगे। उसके लिए आपको संख्याएं क्या करनी पड़ेगी? पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है तो आप दो दो के जोड़े पूरे करो। अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं पूछ रहा है तो आप क्या कर दो? उस संख्या को सीधा सीधा सॉल्व कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। इसकी बेसिस पर आप प्रश्न का क्या कर पाएंगे जी? आंसर दे पाएंगे। उम्मीद है आप सबको समझ में आ चुकी होगी बात। तो आप आंसर देने के लिए तैयार हैं मेरे लाडले? सभी प्रश्नों का आंसर देने के लिए तैयार हैं? यहाँ से प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से भी मैं आपको बहुत कुछ समझाऊंगा। नया प्रश्न आपके सामने है, इस पर आप थोड़ा सा फोकस करें। वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे? वह संख्या आपको ढूंढनी है जिसको हम किससे विभाजित करें? 8, 10, 12 से विभाजित करने पर 7 शेषफल बचे। तो ये एलसीएम का टाइप नंबर सेकंड है। ये एलसीएम का टाइप नंबर सेकंड है। देखिए, आप जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करो। जल्दी से आपके इस प्रश्न का आप आंसर देने का प्रयास करो। निश्चित रूप से आप सभी इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। वह न्यूनतम संख्या जिसमें 12, 15, 8, 10 अथवा 12 से वह विभक्त करने पर क्या शेषफल प्राप्त हो जी? 7। तो आपका एलसीएम का टाइप नंबर सेकंड बन रहा है। तो आप इस पर जानने का प्रयास करिए। जहां मैंने आपको लिखवाया था वह छोटी से छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या का मतलब छोटी से छोटी संख्या होता है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8, 12 तथा 15 का भाग देने पर, 8, 10 तथा 12 का भाग देने पर 7 शेषफल प्राप्त हो। तो यहाँ से मैंने कहा वह संख्या जिसमें x, y तथा z का भाग देने पर आपका क्या हो जी? आर शेषफल प्राप्त हो। तो उस संख्या को मैंने क्या बताया था? एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस आर। इस तरीके से आपको इस प्रश्न का आंसर देना है, और निश्चित रूप से आप सभी इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जल्दी से आप इस प्रश्न का आंसर दें। किस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं, इस बात पर आप फोकस करें कि 8, 12 और 10 का जो आपको एलसीएम लेना है उसमें आपको क्या करना है जी? संख्या जोड़ने के बाद में आपको प्रश्न का क्या मिलेगा जी? आंसर मिलेगा, और निश्चित रूप से आप आंसर क्या कर पाएंगे? निकाल पाएंगे। तो इस तरीके से हमें इस प्रश्न के आंसर पर पहुंचना है। वह न्यूनतम कौन सी संख्या जिसमें 8, 10 तथा 12 का भाग देने पर क्या जी? विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल प्राप्त हो। तो आप सभी इसका आंसर निकालने का प्रयास कर रहे होंगे। मैं आपको बता देता हूँ,
जैसे ही मुझे 8, 10, 12 का एलसीएम निकालना है तो एलसीएम किस मेथड से निकलेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 8, 10 और 12 सबसे पहले 2 से भाग जा रहा है, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छेके 12। फिर से 2 से भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 5, 2 तिये 6। फिर से 2 से भाग जा रहा है। अब हम समझ चुके हैं कि वैसे 2 में 2 का जाएगा, 5 में 5 का जाएगा और 3 में 3 का जाएगा। इसका गुणनफल हमें करने की ज़रूरत नहीं, हमारा जो एलसीएम होगा, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, हम सीधा ही गुणा कर देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितना हो जाएगा जी? 5 गुणा 3। मैंने कहा था, आपको समझाया था कि जब संख्याएँ आपकी को-प्राइम नंबर आने लग जाए, कहने का मतलब सहअभाज्य संख्या, या मैं कहूँ जिनमें किसी समान संख्या का भाग नहीं जाए, तो आप उन संख्याओं को सीधा गुणा कर सकते हैं और अपने प्रश्न का आंसर आप दे सकते हैं। निश्चित रूप से आप अपने प्रश्न का आंसर दे पाएँगे। तो यहाँ आपने 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 40 ती कितना हो रहा है? 120। तो यहाँ से आपका एलसीएम तो 120 आया। 120 तो वो संख्या है जिसमें अगर आप भाग देंगे तो 8, 10 और 12 का पूरा-पूरा भाग जाएगा। लेकिन हमें 7 शेषफल भी बचाना है। हमें 7 शेषफल बचाना है, इसका मतलब संख्या इससे क्या होगी जी? 7 ज़्यादा होगी। तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर मिलेगा वो 120 प्लस कितना हो जाएगा? 7, और प्रश्न का रिजल्ट कितना आ जाएगा? 127। इस प्रश्न का जो हमारा आंसर है वो ए वाला ऑप्शन क्या होगा? 127। निश्चित रूप से आप सभी बहुत बेहतरीन आंसर दे पा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। आप सभी बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, आप बहुत अच्छे से प्रश्नों को समझ रहे हैं और निश्चित रूप से आपको एलसी मैथ से बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। उसी की बेसिस पर आप मुझे आंसर पहुँचा रहे हैं। ये बहुत बढ़िया बात है, आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छे से आप प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आप प्रश्न का आंसर दें, तो आप सभी समझ चुके हैं कि कैसे हमें इन प्रश्नों का आंसर देना है। बस आप डायरेक्टली क्या करें, वैल्यूज़ रखते जाएँ और आंसर क्या करते जाएँ जी? निकालते जाएँ। निश्चित रूप से आपको आंसर मिलेगा। तो नया प्रश्न आपके सामने पेश करूँ, उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ चुका होगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन-सी है, जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32 तथा 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो? वह संख्या आपको ढूँढनी है जिसमें से अगर आप 11 घटा दें, वह छोटी से छोटी संख्या कौन-सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेष संख्या या प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32 तथा 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो आपको सबसे पहले ये तो पता है कि विभक्त होने वाली संख्या ढूँढनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। और जैसे ही आपका एलसीएम आ जाए उसके बाद में आप उस संख्या में क्या करते हैं? 11 जोड़ दें, तो आपको पता है कि 11 घटाने के बाद में तो वह पूर्णतः विभक्त हो रहा है। 11 जोड़ने पर उसके बाद में क्या होगा? वह संख्या हमें पता चल जाएगी। तो आप एक बार देखें, एलसीएम निकालने का प्रयास करें और उसके बाद में अपने प्रश्न का आंसर दें। आपको एलसीएम निकालकर उसमें 11 जोड़ना है। 11 इसलिए जोड़ना है कि आपको कह रहा है कि 11 घटाने के बाद में पूर्णतः विभक्त हो जाए। इसका मतलब अगर आप उस संख्या में 11 जोड़ देंगे तो हमें 11 शेषफल प्राप्त होगा। 11 नहीं घटाऊँ, 11 जुड़ा हुआ रहे, इसका मतलब 11 शेषफल प्राप्त होगा। आपको जो भी एलसीएम आए उसमें 11 जोड़ने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से आप इस प्रश्न का आंसर मुझ तक पहुँचाने का प्रयास करें। देखिए कौन-कौन जल्दी से आंसर पहुँचाता है, इस बारे में हमें क्या करना है जी? फ़ोकस करना है। लेकिन जल्दी से आप अपना आंसर पहुँचा दें। किस-किस तरीके से आपका आंसर आ सकता है? देखिए आप कोशिश इस प्रकार से करें कि जल्दी से आप सभी अपना आंसर मुझ तक पहुँचा दें। निश्चित रूप से आप सभी बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा आंसर आप देने वाले हैं। सभी बहुत बेहतरीन आंसर देंगे, ऐसी मेरी अपेक्षाएँ हैं, ऐसी मेरी उम्मीदें हैं। जल्दी से भाई आप अपना आंसर मेरे सामने प्रस्तुत करें। जल्दी से आप अपना आंसर निकालने का प्रयास करें। देखिए किस-किस का आंसर आता है। आपको पहले एलसीएम निकालना है। छोटी से छोटी संख्या पूछी तो निश्चित रूप से आप एलसीएम निकालें। फिर अगला कह रहा है कि 11 शेषफल बचे। 11 घटा दो तो संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाए। इसका मतलब जब 11 उस संख्या में जोड़ दिया जाएगा जो आपका एलसीएम आएगा, उसके बाद में वह संख्या 11 घटाने के बाद में अपने आप ही वह पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो आप एलसीएम में 11 जोड़कर वह संख्या क्या कर दें, बता दें। निश्चित रूप से आपके प्रश्न का आंसर आपको सही मिलेगा। तो जैसे इस प्रश्न के सॉल्यूशन की ओर मैं आपको लेकर चलूँ, 14, 15, 21, 32 तथा 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, तो मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ। 14, 15, 21 और क्या है जी? 32। सबसे पहले इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 से अगर भाग दूँ तो 2 संति 14, 15, 21 और कितना हो जाएगा जी? 16। अब आपको पता है इस 16 में 16 का डिवाइड आप कर सकते हैं, 2 का डिवाइड आप बहुत बार कर सकते हैं। रिजल्ट यही आने वाला है क्योंकि इसके अलावा इसमें और किसी समान संख्या का भाग नहीं जा रहा है। तो मैं सीधा ही 16 का भाग चिपका देता हूँ जिससे एलसीएम जल्दी प्राप्त हो। 7, 15, 21 और 1 आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, वैसे ये देना गलत है लेकिन हम कर सकते हैं। हमें रिजल्ट लाना है जल्दी से,
अगला एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि हमें आंसर कैसा निकाला, अगला ये देखेगा आपने आंसर क्या निकाला, आपका ऑप्शन सही है या नहीं है। तो मैंने 16 का डायरेक्ट भाग दिया, आप 2 का भाग 4 बार देते तो भी रिजल्ट यही आएगा, एलसीएम यही आएगा, इस बात पर आप ध्यान रखें। आगे मैं 3 का भाग देता हूँ 7, 3 पंजू 15 और 3 संते कितना हो गया 21। अब मुझे लग रहा है मुझे 7 का भाग दे देना चाहिए, 7 एकम 7, 5 और 1, और 5 का भाग चला जाएगा तो सारे क्या बन जाएंगे 1। आप देख पाए कितना जल्दी मैंने आंसर निकाल लिया। ये कुछ अप्रोच होती है प्रश्न का आंसर निकालने की। आप जैसे ही 16 को 2 से गुणा करेंगे 32, 32 96। आप कैसे भी गुणा कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आपको आंसर जहां से इजी पड़े वहां से आप क्या करें जी गुणा करें। तो जैसे ही हम क्वेश्चन के आंसर की ओर जाएंगे, मुझे इन सबका एलसीएम निकालना है, तो देखो मैं कैसे गुणा करता हूँ उस बारे में आप जरा थोड़ा सा फोकस करना। आप जिस सीक्वेंस में आए उस सीक्वेंस में भी गुणा हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको इजी वे में गुणा करना है तो आप ऐसा प्रयास करेंगे कैसे भी करके लास्ट में 0 बन जाए। 0 गुणा 7 गुणा कितना हो जाएगा 5। आपको पता है जब आप 2 और 5 को गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा 10। तो 10 और उसके बाद में 3 को 7 से गुणा करेंगे 21। तो 10 गुणा 21 गुणा कितना हो गया 16। इजी वे में गुणा हुआ ना, इजी वे में गुणा हो रहा है। कैसे गुणा हो रहा है आप समझ पा रहे हैं। 2 को अगर मैं 5 से गुणा करूंगा बाद में भी मुझे गुणा तो करना ही है, 2 लास्ट में जाके 5 से गुणा तो होगा। तो 2 को जब मैंने 5 से गुणा कर दिया तो 10, 3 को मैंने 7 से गुणा कर दिया 21 और 16 मैंने ऐसा कैसा छोड़ दिया। अब देखना इजी वे में गुणा होगा। जैसे ही आप गुणा करेंगे 16 को 1 से गुणा कर देंगे, 10 में तो लास्ट में 0 लगने वाली है। 16 एकम 16 का 6 हाथ से लेके कितनी आ गई 1, 16 दूना 32 और 1 कितना हो जाएगा 33। तो 3360 आपको पता है 10 से गुणा करने पे एक 0 लग जाएगी। 3360 तो आपका एलसीएम है, लेकिन हमें वो संख्या ढूंढनी जिससे जब हम 11 घटाएं तब जाके इनसे विभाजित। तो कहने का मतलब उस संख्या में से जब हम 11 घटाएं तो 3360 आना चाहिए। 3360 वह संख्या होगी जिससे 14, 15, 21, 32 तथा 60 में से पूर्णतः विभक्त होगी। प्रत्येक से जब आप भाग देंगे विभक्त होने का मतलब विभाजित होगी, भाग जाएगा। तो आप 3360 के आंसर की ओर अगर जाना चाह रहे हैं, आप संख्या ढूंढना चाह रहे हैं, तो संख्या जो आपकी होगी वो 3360 से कितना ज्यादा होगी जी 11। 3300 क्योंकि इसमें से 11 घटाने के बाद में पूर्णतः विभक्त होने वाली है, तो रिजल्ट आ जाएगा 3371। उम्मीद है आप सब प्रश्न को समझ पाए होंगे। उम्मीद है आप सब प्रश्न को समझ पाए होंगे। आप देख सकते हैं जब 3371 में से मैं 11 घटा दूंगा तो यह संख्या 14, 15, 21, 32 तथा 60 से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यहाँ हमने 60 को छोड़ दिया, ये हमने बहुत बड़ी मिस्टेक प्रश्न में कर दी है। हमें इसे दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा। आई थिंक ऑप्शन तो मैच हो चुका है। 60 भी इससे डिवाइड हो जाना चाहिए, मुझे डिवाइड होता हुआ फील हो रहा है। एक बार मैं प्रश्न को फिर से शुरू से सॉल्व करना पड़ेगा। हमने 32 को छोड़ दिया, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। एक बार मैं जरा जल्दी से प्रश्न को सॉल्व कर देता हूँ। 14, 15, 21, 32 और कितना हो जाएगा जी 60। जैसे आप प्रश्न का आंसर देने जाएंगे सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 संते 14, 15, 21, 32 में करेंगे तो 16 और 60 में करेंगे तो 30। फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे 7, 15, 21, 2 अंटे 16 और कितना आ जाएगा जी 15। अब आपको पता है 8 में 8 का ही जाने वाला है, तो सीधा मैं 8 का चिपका देता हूँ। ये 7, 15, 21, 8 में जैसे ही करेंगे तो 1 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 15। अब आपको पता है कि आप इसमें 3 से भाग दे सकते हैं। जैसे ही 3 से भाग देंगे 7, 3 पंजू 15, 3 संते 21 और 3 पंजू 15। तो 5 में 5 का जाएगा और 7 में 7 का। तो 7 तो ऐसा कैसा रह जाएगा, 5 से करेंगे तो 1, 1 और 7 से करेंगे तो सब में 1 का। तो इन सब का गुणनफल होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। जल्दी गुणा होगा। जैसे ही मैंने इनको गुणा किया देखो जो एलसीएम बनने वाला है, जो एलसीएम बनने वाला है, जो एलसीएम बनेगा वो क्या बन जाएगा जी 2 गुणा 2 गुणा 8 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 8 गुणा 3 गुणा 5, यहाँ से 3 गुणा 5 गुणा 7। ये ऐसे गुणनफल करना था, जहां से इजी पड़े वहां से आप गुणा करें। देख सकते हैं आप 2 को आप 2 से गुणा करेंगे 4, और 4 को अगर आप सीधा इस 5 से गुणा कर दे तो 20। ये ऐसे बन जाएगा 20 से संते 20 को 7 से गुणा करेंगे तो 140, 20 को 7 से गुणा करेंगे तो 20 से संते 140 गुणा 8 थी 24। अब आप निकाल लें 0, 14 थी 42 का 2, यहाँ से 14 दूना 28। आप देख सकते हैं 8 दूनी 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 से संते 140, 140 गुणा 24। तो जैसे ही गुणा करेंगे 0, 14 से गुणा करेंगे 56, 14 को 4 से गुणा करेंगे, एक तो 0 लगा दी, 14 को 4 से गुणा करेंगे 56 का 6 हासिल की 5, 14 दूना 28 और 5 कितना आ जाएगा 3360। हमारा एलसीएम वही मिला है 3360।
इसका हमने कैलकुलेशन तो सही की थी, कोइंसिडेंटली ऐसा सही आया था, बस 60 हमने छोड़ दी, ये गलत बात थी। तो आपकी जो संख्या का जो आंसर होगा, आपकी संख्या का जो आंसर होगा वो 3360 से क्या होगा 11 ज़्यादा होगा और आपका आंसर आएगा जी 3371। आपके प्रश्न का जो आंसर आएगा वो 3371। अब आप समझ चुके हो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या था, करेक्ट था। हमने कोइंसिडेंटली चलो मैंने 60 छोड़ा, लेकिन उसके बेसिस पर भी हमारा जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 3371 ही आने वाला है। पहले हमने कोइंसिडेंटली हमारा सही आंसर आ गया था, बाकी वो चीज गलत थी कि हमने एक संख्या छोड़ दी, संख्या को हमने शामिल किया तो भी आंसर वही आया। तो कई बार ऊपर वाला अपने आप सही करवा देता है, आप निश्चिंत रहें, कई बार सही नहीं करने के बाद में भी सही हो जाता है। तो मेरे लाडलों, आप सिर्फ ईश्वर पे विश्वास करें, वो सब कुछ सही करेंगे, जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है और निश्चित रूप से आप अच्छा कर पा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। इस प्रश्न का आंसर आपको समझ में आ चुका होगा। आप मुझे आगे वाले प्रश्न पर बढ़ने की अनुमति दें, जिससे मैं आगे वाले प्रश्न को सॉल्व करूं। आपको सीधा सीधा क्या करना है, एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालने के बाद में आप आगे क्या करें जी, बढ़े। निश्चित रूप से आपको प्रश्न का आंसर मिल जाएगा, निश्चित रूप से आपको अपने प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। और वह किस बेसिस पर मिलेगा, जब आप चीजों को सही तरीके से फिट करेंगे। छोटी संख्या पूछे तो आप एलसीएम निकालें और उसके बाद में अगर इसमें से 11 घटाने पर विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब संख्या 11 ज्यादा है। इसका मतलब आपका जो रिजल्ट है वो क्या है जी, संख्या ज्यादा है। जैसे ही प्रश्न के आंसर की ओर जाना है, नया प्रश्न आपके सामने मैंने पेश कर दिया है, आप इस प्रश्न का आंसर मुझ तक पहुंचाने का प्रयास करें। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर मुझ तक पहुंचाने का प्रयास करें। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो आप पहले एलसीएम निकाल लें। अब की बार पिछली बार घटाने के लिए कह रहा था, इसका मतलब हमने 11 क्या कर दिया था, जोड़ दिया था, उल्टा किया था। अब की बार घटाने के लिए कह रहा है तो आप क्या कर दें, वो संख्या जोड़ दें। तो छोटी से छोटी कौन सी संख्या जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 से, जोड़ने के लिए कह रहा था तो आपको घटाना है, घटाने के लिए कह रहा था तो हमने क्या किया था, जोड़ा था। तो आप क्या कर दें, एलसीएम निकालकर जल्दी से इसे क्या कर दें जी, घटा दें, आपको वो संख्या मिल जाएगी। देखिए कौन जल्दी से आंसर देता है, जल्दी से फटाफट आप अपना आंसर पहुंचाने का प्रयास करें। 24, 32, 36 और 54 का आप क्या करें, एलसीएम निकालें और यहाँ से आपको कह रहा है कि 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या विभाजित हो जाए। इसका मतलब वो संख्या इससे 9 कम है जो विभाजित होने वाली है, और विभाजित होने वाली संख्या तो क्या होती है जी, एलसीएम होती है। और एलसीएम आप निकालेंगे तो फिर एलसीएम में से आप 9 घटा दोगी तो आपको पता है जो रिजल्ट आपको मिलेगा उसमें 9 जोड़ने पर यह इनसे पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, वह इनसे विभाजित होने की ओर चला जाएगा। निश्चित रूप से आप अपने प्रश्न का आंसर क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। जल्दी से देखें, आप अपने प्रश्न का आंसर मुझ तक पहुंचे। देखिए कौन जल्दी से आंसर देता है, किसको बात समझ में आ चुकी है। निश्चित रूप से आपका जो रिजल्ट है वो सही मिलेगा, आप सही तरीके से प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास आप पे है। आप निश्चित रूप से अपना रिजल्ट सही रूप से पेश करेंगे। देखिए कौन जल्दी से आंसर मुझ तक पहुंचाता है, देखिए जल्दी से कौन आंसर मुझ तक लेके आता है। फटाफट आप अपना आंसर मुझ तक पहुंचाइए, किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। जैसा जैसा आपको रिजल्ट दिया जाए उसके अकॉर्डिंग आप प्रश्नों को सॉल्व करते जाएं और आंसर निकालते जाएं। एलसीएम की बात चल रही है, छोटी से छोटी संख्या पूछते ही आपको सबसे पहले तो एलसीएम निकालना। अब अगला कह रहा है 9 जोड़ना है तब विभाजित होगा। इसका मतलब एलसीएम से वह जो हमारी संख्या है ना वो क्या रहेगी, 9 कम रहेगी। एलसीएम वह संख्या होता है जिस जो दी हुई सभी संख्याओं से विभाजित होता है। जल्दी से आप अपना आंसर पहुंचा दें। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाई होंगी। यहाँ से देखिए सबसे पहले मुझे 24, 32, 36 और 54 का एलसीएम निकालना है। तो मैं लिख लेता हूँ 24, 32, 36 और 54। सबसे पहले एलसीएम निकालने की ओर जाएंगे तो 2 से विभाजित करेंगे। ठीक है, करने को 4 से कर सकते लेकिन 4 से सारे नहीं हो रहे हैं। 12, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे तो यहाँ से 36 से कितना आ जाएगा 18 और 54 को करेंगे तो 27। अब जो 2 से विभाजित हो रहे हैं उन्हें कर दें, 2 6 की 12, 2 अंटे 16, 2 9 में 18, 27। फिर से 2 से विभाजित हो रहा है 8, 2 3 6, 2 चौके 8, 9 और कितना आ जाएगा 27। मुझे लग रहा है 4 में सिर्फ 4 का भाग जाएगा। अब सीधा 4 का टिका दें, 3, 1, 9 और कितना हो जाएगा 27। फिर अब 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 9 में 27। फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है 1, 1, 3 और 3 में 3 का भाग जाएगा। देखिए गुणनफल करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 32 थी 96। यहाँ तक आपका जो गुणनफल बन रहा था 96, 96 गुणा क्या होगा 9, तो 9 6 54 का 4, 9 9 में 81, 81 और 5 कितना हो जाएगा 86। तो आपकी जो एलसीएम आया ना, एलसीएम तो आया आपका कितना आया जी 864। जो आपका एलसीएम आ रहा है वह कितना आ रहा है 864 आ रहा है। एलसीएम कितना आ रहा है 864। एक बार फिर से चेक कर देते हैं,
जिस जिस संख्या का भाग जाए उसका भाग देते रहें। लास्ट में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये यही मैक्सिमम फैक्टर है तो उसी से आप भाग दे दें। आप देख सकते हैं सबसे पहले 24, 32, 36 और 54 में 2 का भाग दिया। 2 से दिया तो 12, 2 से दिया तो 16, 2 से दिया तो 18, 2 से दिया तो 27। उसके बाद में आपने फिर से 2 का भाग दिया, 2 छः की 12, 2 अंटे 16, 2 नौ में 18, 27 में जाएगा नहीं। फिर आपने क्या किया जी, 2 का फिर से भाग दिया, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 9 और 27 में जाएगा नहीं। 4 में मैंने 4 का ही दे दिया क्योंकि मैं 2 बार 2 का भाग दूँगा तो भी रिज़ल्ट वापस 4 ही आएगा। फिर 3 का भाग दिया, 3 एकम, यहाँ से जो हमारा रिज़ल्ट बना 3 एकम 3, 3 तिये 9 और 3 नौ में 27। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिये 9 और फिर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाए। तो अब देखिए इसे गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 चौके 48। यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट है मुझे लग रहा है वो थोड़ा-सा गलत हो गया है। जैसे ही हम देखेंगे, यहाँ से देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 चौके 32 हो रहा है। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 32 96 सही है। 96 गुणा 9 कितना हो जाएगा 864। 96 गुणा 9 कितना हो जाएगा 864, बिल्कुल सही है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 32 96। 96 गुणा 9 करेंगे, 9 छः 54 का 4 हासिल की 5, 9 9 में 81 और 5 कितना हो गया जी 86, 864 आया। इसका मतलब एलसीएम जो है वह पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या 864 है। तो अगर हमें वो संख्या ढूंढनी है जिसमें 9 जुड़ने पर विभाजित हो, इसका मतलब वह संख्या 864 से कितना कम है 9 कम है। और जैसे ही आप 864 से 9 कम करेंगे तो यहाँ से 4 14 में से 9 जाएगा 5, 5 में से कुछ नहीं जाएगा 5। हमारे प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 855। हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या जी, बी वाला ऑप्शन होने वाला। आप समझ गए बेटा, आप क्या समझे कि मैं उस संख्या में 9 जोड़ूं तो वह पूर्णतः विभाजित हो। इसका मतलब कोई भी संख्या आप ढूंढो उसमें जब आप 9 जोड़े तो 864 बन जाना चाहिए। इसका 864 वह संख्या है जो इन सभी से पूर्णतः विभाजित होने वाली है। इसका मतलब 9 जोड़ने पर अगर वह विभाजित होगी तो यह 864 से 9 कम वह संख्या होगी। और 864 में से आपने 9 घटा दिया तो रिजल्ट कितना आया 855। रिजल्ट कितना आया जी 855। आप सभी बहुत अच्छे से इस बात को समझ गए होंगे क्यों हमारा रिजल्ट 855 आ रहा है। आप इस बात पर निश्चित रूप से फोकस कर चुके हैं और ये बात आपको समझ में भी आ चुकी है। आप निश्चित रूप से अपने प्रश्न का आंसर बहुत बेहतरीन दे पा रहे हैं। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आप सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं ऐसा मेरा मानना है। जैसे-जैसे आपको संख्याएँ दी जाए वैसे-वैसे आप उन्हें हल करते जाएँ और आप अपने प्रश्न का आंसर निकालते जाइए। निश्चित रूप से आपके प्रश्न का रिज़ल्ट क्या आएगा? सही आएगा, बहुत बेहतरीन आप सॉल्व कर पाएँगे। तो आप मुझे जल्दी से इस बात की इजाज़त दे दें कि सर आगे बढ़ें। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है? आज देखिए कुछ चीज़ें जो मैं आपको प्रैक्टिस सेशन में लेकर आया हूँ आपके लिए जो मैंने वहाँ नहीं करवाई थी। तो आप चीज़ों को समझिए किस प्रकार से प्रश्नों में उतार-चढ़ाव आ सकता है। उन चीज़ों पर आपको फ़ोकस करना है और आंसर की ओर बढ़ना है। मैं आपको बहुत अच्छी लेवल तक लेकर जाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कोई भी प्रश्न आपके सामने आ जाए, उसका आप निश्चित रूप से आंसर दे पाएँ। नया प्रश्न आपके सामने, वह छोटी से छोटी संख्या कौन-सी है जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे? 8, 9, 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेषफल बचे। जल्दी से एलसीएम निकालें, ये हमारा एलसीएम का टाइप नंबर सेकंड है। देखिए कौन जल्दी से आंसर देता है? फटाफट आप अपना आंसर मुझ तक पहुँचाने का प्रयास करें। देखिए कौन-कौन जल्दी से आंसर निकालता है। वह संख्या आपको ढूँढनी है जिसमें 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बची। तो इसका मतलब आपकी संख्या शेषफल जो आपका एलसीएम आएगा उससे क्या होगी? ज़्यादा होगी। एलसीएम में आपको r जोड़ देना है, शेषफल 1 जोड़ देना है, वही आंसर होगा। देखिए कौन जल्दी से आंसर देता है? फटाफट आप अपना आंसर मुझ तक पहुँचाने का प्रयास करें। देखिए किस-किस का आंसर आ रहा है? देखिए कौन जल्दी से आंसर का जवाब देता है इस बारे में मुझे आपको बताना है। देखिए जल्दी से आप अपने प्रश्न का आंसर मुझ तक पहुँचा दें। किस-किस तरीके से हमारे आंसर पे हमें चर्चा करनी है। निश्चित रूप से आप बहुत बेहतरीन समझ पा रहे हैं ऐसा मेरा मानना है और आप बहुत अच्छा कर पा रहे हैं और अच्छे करने के लिए आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को कर समझना पड़ेगा और उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा जी, आंसर देना पड़ेगा। तो आप बहुत बढ़िया तरीके से आपको आंसर देना है और बढ़िया तरीके से आंसर देने के लिए आपको चीज़ों को सही से समझना पड़ेगा। उसके बाद में आप चीज़ों को क्या कर पाएँगे जी, सॉल्व कर पाएँगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से सभी ने आंसर की झड़ी लगा दी है। सभी का आंसर निश्चित रूप से आ रहा है। सभी बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। इसका मतलब 8, 9, 12 और 15 से तो वह पूर्णतः विभाजित है, उससे संख्या एक ज़्यादा होनी चाहिए। एलसीएम निकालेंगे 2 चौके 8, 9 में जाएगा नहीं, 2 छः की 12, 15। फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4, 9
3 और कितना आ जाएगा 15। फिर से अगर हम 2 से इसको विभाजित करें तो 2 एकम 2, 9, 3 और कितना हो जाएगा 15 और 3 से विभाजित करें तो 3 एकम 3, 3 तिये 9, 3 एकम 3, 3 पंजों 15। अब हमें पता है कि 3 में 3 का ही भाग जाने वाला है, 1 और 5 में किसका भाग जाएगा 5 का। यहाँ से देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। मैं आपसे बार-बार कहता हूँ कि आप कैसे भी करके 0 बनाने का प्रयास करें। 8 को सीधा ही 5 से गुणा कर दो ना 40, तो जो आपका एलसीएम होगा 40 गुणा 3 तो ये कितना हो जाएगा 9। इन दोनों का गुणनफल होगा 4 9 में 36 कितना हो जाएगा 360। एक बार फिर से समझने का प्रयास करना, आपने फैक्टर कर दिए, उसके बाद में अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। मैंने कहा आपको कैसे भी करके लास्ट में 0 बनाना है, तो आप 2 का 5 से गुणा कर दें। देखिए आपने जैसे ही गुणा किया 2 5 से गुणा हुआ तो ये पहले 8 बन गया था, 8 पंजे कितना 40 बन रहा है। तो यहाँ से 40 गुणा 3 तो ये 9, तो 40 गुणा 9 कितना आ जाएगा 360। आपको वो संख्या ढूँढनी है जिसमें भाग दे तो आप एक शेषफल बचे। इसका मतलब संख्या इससे एक ज़्यादा होगी। ये 360 तो वो संख्या है जिसमें अगर इन चारों संख्याओं का भाग देंगी तो शेषफल 0 आएगा। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो 361 होगा। आंसर क्या होगा 361। वह संख्या जो इनसे पूर्णतः विभाजित होने वाली है, वह संख्या क्या होगी 361। जल्दी से आप इस प्रश्न को समझ लें, क्योंकि ये हमारा एलसीएम पे टाइप नंबर 2 पर डिपेंड था। हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे और आप चीज़ों को अच्छे से क्या कर पा रहे हैं जी, सॉल्व कर पा रहे हैं। बहुत बेहतरीन आंसर आप दे पा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपने जैसे ही आपसे न्यूनतम संख्या पूछी, छोटी से छोटी संख्या पूछी, तो आप एलसीएम निकाल लें। अब अगर आप, जैसे मैंने पहले वाले 2 प्रश्नों में आपसे घटाने के लिए कह रहा था, तो मैंने कहा आप जोड़ दो, और अगर आपसे जोड़ने के लिए कह रहा है तो आप क्या कर दो, एलसीएम में से घटा दो, आपको अपने आप संख्या मिल जाएगी। यहाँ एक शेषफल के लिए कह रहा था तो हमने 1 को क्या कर दिया, सीधा-सीधा यहाँ जोड़कर क्या कर दिया जी, सॉल्व कर दिया। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मैं नए प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ और नया प्रश्न आपके सामने पेश करता हूँ। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। आज का प्रश्न नंबर 6, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो तथा 3 4 5 6 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। इनसे विभक्त भी होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। इससे संबंधित प्रश्न हम पहले कर चुके हैं। आप जल्दी से इसका आंसर देखें, मुझ तक पहुंचाने का प्रयास करें। देखिए कौन कौन जल्दी से आंसर देता है, फटाफट आप आंसरों की झड़ी लगा दें। आप जल्दी से अपने प्रश्नों का आंसर मुझ तक पहुंचा दें। देखिए कौन कौन आंसर देता है, फटाफट आंसर दें आप। निश्चित रूप से आप बहुत बेहतरीन कर पा रहे हैं, आप बहुत अच्छे से आंसर दे पा रहे हैं। जल्दी से आप इस प्रश्न का आंसर मुझ तक पहुँचाते हैं। देखिए कौन-कौन आंसर देता है। देखिए जल्दी से कौन-कौन आंसर मुझ तक पहुँचाता है, किस-किस तरीके से आपका आंसर मेरे सामने निकल के आता है। पूर्ण वर्ग संख्या ढूँढनी है, बस जोड़ा बन जाना चाहिए। जोड़ा तो आप बनाने के लिए तैयार हो, जोड़े तो आप हर कहीं बना दोगे। अरे बेटा संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। किसके जोड़े बनाने हैं? संख्याओं के। अगर आप वैसे जोड़े बनाने जाओगे तो आजकल बहुत ज़्यादा जोड़े बनाने में आ रहे हैं। आप घरवालों से पूछो कि जोड़े कैसे बनते हैं। घर वाले जानते हैं कि जोड़े कैसे बनाए जा रहे हैं। बहुत मुश्किल काम है भाई, बहुत मुश्किल काम है जोड़े बनने वाला। उसके लिए पहले आपको सरकारी नौकरी में लगना पड़ेगा, उसके बाद में आपका जोड़ा बहुत अच्छा बनेगा। जोड़ा तभी बनेगा जब आप गवर्नमेंट के जमाई बनेंगे, तभी के किसी के आप जमाई या बहू बनने लायक रहेंगे। पहले आप किसके जमाई या बहू बने, गवर्नमेंट के, उसके बाद में आप क्या कर पाएँगे, किसी के जमाई या बहू बहुत अच्छे से बन पाएँगे। उसके बाद में आपका बहुत अच्छी रिस्पेक्ट आपको मिलने वाली है। ऐसा मान के चलिए, आज जो कुछ भी है वो सरकारी नौकर ही है, उसी दिशा में आपको प्रयास करना पड़ेगा। आप चाहकर भी इस डायरेक्शन को नहीं बदल सकते, चाहकर भी आप इस कटु सत्य को नहीं बदल सकते। बस आप सरकार के जमाई बन जाएँ, जिससे आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए। फटाफट आंसर दें भाई, देखिए पूर्ण वर्ग संख्या ढूँढनी है। चलो जी मैं प्रश्न को सॉल्व करता हूँ। एलसीएम ले लीजिए 3, 4, 5, 6 और 8। सबसे पहले सर एलसीएम लेंगे, 2 का भाग टिका दें। 2 से देंगे 3 में नहीं जाएगा, 4 में जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 6 में जाएगा, 8 में जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड कर दूँ, 3 में नहीं जा रहा है, 2 में चला जाएगा, 5 में नहीं जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा है, 2 दूनी 4। 2 का भाग फिर से जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा है, 1, 5, 3, 1, 3 का डिवाइड कर दें, 3 एकम 3, 1, 5, 1, 1 और 5 का डिवाइड करते ही सारे क्या बन जाएँगे 1। एलसीएम देखूँ तो 2 दूनी 4। देखिए मुझे पूर्ण वर्ग संख्या ढूँढनी है। एलसीएम तो आ जाएगा बट एलसीएम से हमारी पार नहीं पड़ने वाली है। हमें 2-2 के जोड़े क्या करने पड़ेंगे, पूरे करने पड़ेंगे। जहाँ-जहाँ भी कुछ कम पड़ेगा उसको हमें पूरा करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे ही मैं आपके सामने फ़ोकस करूँ, आपको संख्या का आंसर देना है जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो आपको पता है ये 1-2 का जोड़ा तो पूरा है। 1-2 का जोड़ा तो क्या है जी, पूरा है। ये 2 बेचारा अकेला रह गया तो इसके जोड़े को पूरा करने के लिए 1-2 की एंट्री और होगी, गुणा।
ये 3 भी बेचारा अकेला रह गया, तो इस 3 के पास 1 3 की एंट्री हमें और करवानी पड़ेगी और गुणा 5 गुणा कितना हो जाएगा 5। तो अगर आपको वह संख्या ही पूछता, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं पूछता तो हमारा एलसीएम आंसर होता। लेकिन हमें जोड़े पूरे करने हैं इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ तक का गुणनफल बन रहा है 16। 16 गुणा 3 दिए 9 गुणा 5 पंजे कितना हो जाएगा 25। तो 25 9 में 225, रिजल्ट कुछ इस प्रकार से आएगा 16 गुणा 225। जैसे ही आप आंसर की ओर जाएंगे 16 से गुणा करेंगे 16 पूर्ण 80 की जीरो, हासिल की कितनी आ जाएगी 8, 16 दूनी 32 और 8 40 की जीरो, हासिल की 4, 16 दूनी 32 और 4 36। तो वो संख्या जो पूर्ण वर्ग होगी वह क्या होगा 3600। और हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको पता है जोड़े बनाने हैं तो जिन जो अकेला है, जो बेचारा क्या है अकेला है, उनके दो दो के जोड़े क्या कर दो, आप पूरे कर दो, आपके प्रश्न का आंसर निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 3600। रिजल्ट आएगा वह कितना आएगा 3600। इस प्रश्न का जो हमारा आंसर बनने वाला है वो डी वाला ऑप्शन बनने वाला है। निश्चित रूप से आप सभी समझ पाए होंगे क्यों हम इस तरीके से आंसर दे रहे हैं, क्यों हम चीजों को इस तरीके से ट्रीट कर पा रहे हैं। तो आप समझ ही पाए कि किस किस तरीके से हमने आज चीजों पर चर्चा की है, किस किस तरीके से हमें एलसीएम से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूर्ण वर्ग बोले तो आप दो दो के जोड़े क्या करें, पूरे बनाएं, जोड़े बनाना जरूरी है। पूर्ण वर्ग बोले तो दो दो के जोड़े होंगे, पूर्ण घन बोले तो तीन तीन के जोड़े, तीन तीन के जोड़े अगर आप नहीं बन पा रहे हैं तो आप कोई संख्या को एंटर करवाओ। जो अकेला है उसके लिए आपको कोई ना कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी और खुद उसके जैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो आप निश्चित रूप से व्यवस्था कर पाएंगी। उम्मीद है आज के सेशन में आपको जो प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए लेकर आया वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आज के सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे रीजनिंग की क्लास में फिर से, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।